सबसे पहले क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की बात करें तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या होता है, पैथोजन इज नॉन इन्वेसिव। तो इसका पैथोजन जो होता है ये नॉन इन्वेसिव होता है एंड रिमेन्स लोकलाइज्ड टू द वाउंड साइड। तो वाउंड साइड पे ये लोकलाइज रहता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये आया इसका पैथोजन, तो यहीं पे रहेगा, ये नॉन इन्वेसिव। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पैथोजन जो है ऐसे ऐसे चला जाएगा दूसरी जगह पे, बल्कि पैथोजन जहाँ पे आया ना यहीं पे रहेगा। बस क्या करेगा तो देखिए क्या है, वाउंड साइड पे रहेगा और प्रोड्यूस टिटेनोस्पाज्मिन। तो ये टिटेनोस्पाज्मिन इसका टॉक्सिन है, ठीक है। टिटनस का टॉक्सिन जो होता है टिटेनोस्पाज्मिन होता है, ये प्रोड्यूस करता है वाउंड की साइड पे। और वही बताया कि टिटेनोस्पाज्मिन क्या होता है, एन एक्सोटॉक्सिन कॉजिंग टिटेनस। तो ये एक्सोटॉक्सिन होता है इसी टिटनस का, टिटेनी बैक्टीरिया का टिटेनोस्पाज्मिन, जो कि टिटनस कॉज करता है। और एक चीज और बताएं कि ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ना टिटेनोस्पाज्मिन सिक्रेट करता है और दूसरा टॉक्सिन टिटेनोलाइसिन भी सिक्रेट करता है, लेकिन ये टिटेनोलाइसिन का टिटनस में कोई रोल नहीं होता, इस वजह से इसको यहाँ पे नहीं लिखा गया, बस यहाँ पे हम बता दिए सेकेंडरी तौर पे। मेनली ये प्रोड्यूस करता है टिटेनोस्पाज्मिन, जो कि टिटनस कॉज करता है। और ये देखिए टिटेनोस्पाज्मिन के बारे में बताया गया, सेपरेट्स बाय रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू सीएनएस। तो देखिए रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, तो देखिए एक्सोन से ना रेट्रोग्रेडली ये चला जाता है सीएनएस में, ठीक है। मींस यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ से ये साइड ऑफ इंजरी से ये रेट्रोग्रेडली एक्सॉन के थ्रू ऐसे ऐसे करके ये स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस में आ जाएगा। और जब सीएनएस में आ जाएगा तो अब क्या करेगा, सीएनएस में देखिए क्या करेगा, ब्लॉक रिलीज ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन फ्रॉम रेंशा सेल इन स्पाइनल कॉर्ड। जब स्पाइनल कॉर्ड में आ गया ना तो यहाँ पे रेंशा सेल, ये देखिए रेंशा सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि इनहिबिटरी होते हैं, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं, इसको हम रेंशा सेल बोलते हैं। इसको आके यहाँ पे जो स्नेयर प्रोटीन होंगे उसको डैमेज कर देगा। और इन रेंशा सेल में क्या होता है, तो यहाँ पे ग्लाइसिन और गाबा होता है, दोनों देखिए इनहिबिटरी है, ठीक है। ग्लाइसिन और गाबा इनहिबिटरी है और ये रेंशा सेल सिक्रेट करते हैं। लेकिन ये आके यहाँ पे जो स्नेयर प्रोटीन है ना इसका ब्रेकडाउन कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे गाबा और ग्लाइसिन का रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इनहिबिटरी फंक्शन जो होता है ना वो लॉस हो जाएगा। तो ये देखिए अनअपोज्ड स्टिमुलेशन हमको देखने को मिलेगा, जब इनहिबिटरी फंक्शन लॉस हो जाएगा तो अनअपोज्ड स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। यानी इसको जो स्टिमुलेशन यहाँ आ रही है, इसको स्टिमुलेट जो हो रही है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अभी तक ये रोक रहा था, ठीक है, इनहिबिटरी फंक्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब ये इनहिबिटरी फंक्शन लॉस हो गया तो अनअपोज्ड स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमको स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मसल्स जो है ओवर स्टिमुलेट होंगी, इसी वजह से हमको स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलेगी। तो यही इस लाइन में बताया गया कि टिटेनोस्पाज्मिन सेपरेट बाय रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू सीएनएस एंड ब्लॉक रिलीज ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन फ्रॉम रंशा सेल इन स्पाइनल कॉर्ड। जब रंशा सेल से गाबा और ग्लाइसिन का सिक्रेशन रोक देगा, इसी वजह से हमको यहाँ पे अनअपोज्ड स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होगा देखिए बताया गया, कॉजेज स्पास्टिक पैरालिसिस। तो स्पास्टिक पैरालिसिस हमको देखने को मिलेंगी। और इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो देखिए 6 to 10 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये मोस्टली 8th डे हमको देखने को मिलता है। इस वजह से हम टिटनस को 8th डे डिजीज भी बोलते हैं। तो ये हो गया कि ये स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज करेगा। जैसे ट्रिस्मस, तो देखिए ट्रिस्मस सबसे पहला इसका सिम्टम होता है और ट्रिस्मस को हम बोलते हैं लॉक जा। तो देखिए जॉ जो है ना ये बिल्कुल लॉक हो जाएगी, देखिए, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ट्रिस्मस और ये फर्स्ट सिम्टम है। इसके अलावा ये कॉज करता है राइसस सार्डोनिकस। तो राइसस सार्डोनिकस देखिए ये राइसस सार्डोनिकस है, ठीक है। रेज्ड आईब्रो एंड ओपन ग्रीन, ठीक है। तो रेज्ड आईब्रो एंड ओपन ग्रीन, देखिए पेशेंट जैसे लग रहा है हंस रहा है, लेकिन ये हंस नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ, स्पास्टिक पैरालिसिस हुई है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है हमको। और उसके अलावा देखिए हमको ऑफिस थोटोनस देखने को मिलता है। ऑफिस थोटोनस में क्या होता है, स्पाज्म ऑफ स्पाइनल एक्सटेंसर। तो स्पाइनल एक्सटेंसर मसल जो है ना ये स्पाज्म रहते हैं, जिसकी वजह से देखिए पेशेंट देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हमको सिम्टम देखने को मिलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस की वजह से ट्रेसमस देखने को मिलेगा, रेसस सार्डोनिकस देखने को मिलेगा और ऑफिस थोटोनस देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फिर यहाँ पे याद करेंगे कैसे, तो बताया गया टिटनस इज टिटैनिक पैरालिसिस। तो देखिए टिटनस होता है टिटैनिक पैरालिसिस कॉज करता है, ठीक है, यानी स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज कराएगा। और प्रिवेंट विद टिटनस वैक्सीन, इसके प्रिवेंशन की बात करें तो हम टिटनस वैक्सीन देते हैं, ठीक है। टिटनस वैक्सीन देंगे और ट्रीट विद एंटीटॉक्सिन। तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये तो यहाँ पे प्रिवेंशन हुआ। और हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए एंटीटॉक्सिन के जरिए इसको हम ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे हम प्लस माइनस वैक्सीन बूस्टर भी देते हैं अगर जरूरत के हिसाब से। तो ये हर कंट्री में अलग अलग इसका फॉर्मूला है और इस वजह से यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं किया कि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अपने कंट्री के हिसाब से देख लें कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये हुआ। और एंटीबायोटिक्स भी हम देंगे और डायजिपाम भी देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक और डायजिपाम भी दे सकते हैं। और डायजिपाम का काम क्या होता है, इसको हम इसलिए देते हैं ताकि मसल का जो स्पाज्म हुआ है ना ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो डायजिपाम देते हैं मसल के स्पाज्म को खत्म करने के लिए। और वाउंड डिब्रीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो वाउंड जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन है इसको भी हम डिब्रीमेंट करेंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद हम आगे चलते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम की।